यूपी टीजीटी एसएसटी वाले एक भी पॉइंट को मिस मत करना। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो पुराने वाले स्टूडेंट्स की तरह आप भी वही गलती करें। पूरी तैयारी करने के बावजूद लास्ट में जाके आप सोचें कि हमें तैयार क्या करना था, किस पैटर्न में तैयार करना था और किस पैटर्न में तैयार कर लिया। हो सकता है आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट अच्छा हो और आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को कर दें। हो सकता है आपको 3 पार्ट आने वाले हों टीजीटी में और आप केवल 2 पार्ट को ही सोचें। आप पहले पार्ट में वहाँ गोला दूसरा भर दें और दूसरे पार्ट का गोला दूसरा भर दें। ये समस्या 2 पेपर में खास तौर से आती है, एक सीटेट में और दूसरा टीजीटी में, ठीक है? तो इन्हीं सारी समस्याओं का मैं समाधान करने वाला हूँ यहाँ पे। और उसके लिए देखो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, ये पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ। 2021 का पेपर है, ये आप देख भी सकते हो। 2021 का पेपर है, ये पार्ट 1 सामाजिक विज्ञान। अब इस पार्ट 1 में ध्यान से देखोगे आप, तो ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद में यहाँ से पार्ट 2 में दूसरा पार्ट आ गया है, उसमें खंड 1। अब ये सब माजरा क्या है और किस तरीके से हमें पेपर करना होता है, तो देखो अभी है क्या कि हम यहाँ चारों पार्ट पूरे पेपर को देखने वाले हैं। उससे हमें पैटर्न भी समझ में आएगा कि किस तरह का पेपर आता है, उससे हमें ये भी समझ में आएगा उसको करना कैसे होता है। हमारा ऐसा ना हो कि हम लास्ट में जाके उस चीज़ को सोचें। तैयारी करने से पहले हमारा माइंड मेकिंग होना चाहिए कि हमें क्या-क्या तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है। उस सब के लिए हम पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड हों एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है? अभी देखो ये सब समझने वाले हैं। अब मैं इसको बता देता हूँ, लास्ट में जाके मैं आपको ये समझाऊँगा कि आपको इन चारों, क्योंकि आप चारों सब्जेक्ट देख लेंगे सामाजिक विज्ञान के, कौन से होते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। उन चारों सब्जेक्ट को देखने के बाद लास्ट में जाके हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट करने होते हैं। 2 सब्जेक्ट 3 पार्ट, है ना? एक पहला पार्ट और दूसरे पार्ट के 2 खंड करने होते हैं। तो हम ये डिसाइड करेंगे लास्ट में जाके कि आपको कौन से 2 सब्जेक्ट्स का चयन करना चाहिए। देखो टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, आप पहले भी तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे, तो टीचर अपने हिसाब से, क्योंकि टीचर है तो वो अपने सब्जेक्ट में वो करवा देता है, ठीक है? आपको करना है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, क्या हो, कैसे हो, उस चीज़ का हम डिसाइड करेंगे उसके बाद में कि कौन से 2 पार्ट आपको लेने चाहिए। उसमें बाधाएँ क्या आती हैं? क्या आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वही यहाँ पे करना होता है या उसके अलावा भी आप कर सकते हैं? सारे जितने भी क्वेश्चन्स हो सकते हैं, हम उन सबको आज समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं वही कहूँगा कि बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके काम का ही है। पूरी तैयारी, आपकी क्लासेज़ अलग चीज़ होती हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी अलग चीज़ होती है। तो स्ट्रैटेजी, रणनीति को हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, एक भी पॉइंट को। इस बात को ध्यान रखें। अच्छी लगे तो उसको फ़ॉलो कर लो अपने एग्ज़ाम के लिए, नहीं लगे तो छोड़ो। सभी टीचर्स बताते होंगे ऐसा। तो मैं अपना जो है यहाँ पर अभी आपको ये बता रहा हूँ। देखो दूसरी चीज़ क्या है, अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूँगा। हम कौन से सब्जेक्ट का चयन करेंगे ये बाद में देखेंगे और इसको पहले देख लेते हैं। तो पहले, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको ये 4, ये 4th पॉइंट है। इसका क, ख और ग, ये 3 पॉइंट को ध्यान से पढ़ लेना अभी। ऐसा ना हो कि आप पेपर के टाइम पे इन्हें पढ़ें और बहुत ज़्यादा देर हो जाए आपको इन्हें समझने में, ठीक? तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट है, ये भाग 4 का पहला। बाकी सब नॉर्मल है। 3, 4, 1, 2, 3, 4 जो भी हैं वो सब नॉर्मल है। इसको ध्यान से देखना। भाग 1 के प्रश्न संख्या 1 में भाग 1 के प्रश्न संख्या 1 में, यानी कि पहला भाग है और संख्या कितनी है? पहली ही संख्या है, मतलब पहला ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में प्रश्न 1 का एक खंड, एक का ही दूसरा खंड, प्रश्न 1 का तीसरा खंड और प्रश्न 1 का चौथा खंड दिए गए हैं। अभ्यर्थी को, बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही पता नहीं चलता कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया, 125 आ रहे हैं। अभी मैं आपको गिनवाऊँगा 126 या 27 क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद फिर से लौटाऊँगा 125 क्वेश्चन पे। अभी देखते रहना आप, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है ये। अभ्यर्थी को ओएमआर में ये चयन करने, अपना मतलब किए गए विषयों में से किसी एक का उत्तर देना है। ध्यान से देखना इस बात को। यहाँ पर आपने आपने जो एप्लीकेशन डाली थी उसमें क्या फ़िल किया है वो मैटर नहीं करता। आप ओएमआर में क्या भर रहे हैं? ओएमआर में प्रथम भाग में क्या भरा है आपने? मतलब जो आप गोला भर रहे हैं, आपको आएगा भाग 1, तो आप उसमें पहला डाल रहे हैं या दूसरा डाल रहे हैं या तीसरा डाल रहे हैं या चौथा डाल रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? उसका ही आंसर वहाँ पे आपको करना है। ठीक है, समझ गए? नहीं तो आपका क्वेश्चन बेकार। अब ये दिया क्यों होता है? अभी आगे इस बारे में भी बताऊँगा कि क्यों दिया होता है। पहले आप ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है भाग 2 में, एक भाग में क्या है? केवल 4 प्रश्न हैं। मतलब एक ही प्रश्न के 4 खंड हैं अलग-अलग, बताऊँगा क्या है वो।
और दूसरे भाग में क्या है, 4 खंड हैं। 4 खंड कौन से हैं? एक है पहला भूगोल, पहला है भूगोल, दूसरा है खंड 2 इतिहास, यहाँ पर ये इतिहास है, तीसरा है अर्थशास्त्र और चौथा है नागरिक शास्त्र, जिसको सामान्यतः हम सिविक्स या पॉलिटी या राजनीति कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये 4 खंड है, इनको आपने भरना है, ठीक है? कुल 125 प्रश्न के ही उत्तर भरने हैं और सबसे बड़ी बात ये है 125 प्रश्न है और नकारात्मक अंकन नहीं दिया गया है, ठीक है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो हमारी पॉजिटिव मार्किंग है उससे भी हमारा मेरिट में आ जाए, बस इतना ही काफ़ी है, कैसे ही आ जाए, ठीक? अब ध्यान से देखना आप, केवल काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, ये सब तो बाद की चीज़ें हैं, हम एग्ज़ाम पे टाइम पे दोबारा देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि आपके वो 4 पार्ट हैं, मतलब कौन-कौन से पार्ट कैसे हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस भाग 1 पार्ट 1 और यहाँ पर ये पहला ही प्रश्न है, मतलब आपको है क्या? देखो यहाँ पर एक प्रश्न ये हो गया, आप अगर दूसरे भाग में चलेंगे, ये भाग 2 है और ये भाग 2 खंड 1 और यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे। जब आप उसको देखते हैं ना, बुकलेट को देखते हैं, बुकलेट को जाके सीधा आप ये देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कितने हैं। जैसे ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन हैं, तो ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन दिखेंगे 63, ये खंड 2 आ जाता है, ये 63, लेकिन ये एक्चुअल में 63 होते नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये होते हैं 62 62 क्यों होते हैं? अभी ध्यान से देखना वापस, अभी क्वेश्चंस का पैटर्न भी देखेंगे हम, तो आप खुद डिसाइड करना कौन से सब्जेक्ट को आपको करना है, कैसे करना है, उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से आप तैयार करेंगे, वो सब आप डिसाइड कर लेना। देखो, यहाँ ध्यान से देखना, कहाँ गया? ये रहा पहला। अब देखो ये जो सेकंड पार्ट है ना, एक फर्स्ट पार्ट में क्या था, आपके 4 क्वेश्चन थे, उनमें से मतलब एक ही क्वेश्चन के 4 खंड थे, उनमें से एक को करना था। एक क्वेश्चन हो जाता है आपका वो, एक प्लस ये क्वेश्चन नंबर 2 से चालू है। एक तो वो हो गया, 2 से चालू है और 63 तक गया, तो कितने क्वेश्चन हो गए? ये हो जाते हैं 62 और प्लस बिल्कुल वैसे ही 62 हो जाते हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट में। तो एक सब्जेक्ट से आपको करने होते हैं 62, दूसरे से करने होते हैं 62, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? 124, 124। 124 के साथ में ये पहले वाला जो मिलता है, इससे आपके बनते हैं कितने? 125 क्वेश्चन। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे-कैसे ये बने। तो आपको अपने-अपने सब्जेक्ट से, मतलब 2 सब्जेक्ट से किन्हीं भी कौन से छाँटेंगे वो अभी देखेंगे। 2 सब्जेक्ट से 62-62 क्वेश्चन करने, यानी कि 124 क्वेश्चन और एक ये पहले वाला था। अब ये पहले वाला था क्या उसको देखते हैं ज़रा-सा। तो देखो यहाँ पर पहले वाला है क्या? ये आपको अपने चारों सब्जेक्ट से, जो आप 4 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान में है, 4 सब्जेक्ट माने गए हैं, उनका तो पता होगा। नहीं भी पता हुआ है तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ। एक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स यानी कि या सिविक्स हम कह सकते हैं उसको, और एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये 4 पार्ट। 4 पार्ट से एक-एक क्वेश्चन, जैसे ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप चाहें तो ज्योग्राफी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको आ रहा है आसानी से। आप चाहें तो हिस्ट्री चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी से आ रहा है। आप चाहें तो इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको मन कर रहा है, और आप चाहें तो राजनीति विज्ञान ले सकते हैं, जो भी आपको मन कर रहा है। इस पार्ट के लिए, पर्टिकुलर पार्ट के लिए गोला 1 भर दिया, हमारा 1 हो गया इनमें से, ठीक है? उसके अलावा हमें 62 क्वेश्चन करने हैं यहाँ से। अब इस पार्ट में देख लीजिए, पार्ट 2 में सेकंड पार्ट है ये, उसमें 4 खंड हैं। पहला ज्योग्राफी, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा इकोनॉमिक्स और चौथा सिविक्स। इस तरीके से 4 खंड हैं। उनके क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए और आप ये डिसाइड कीजिए, 2021 का पेपर है, आया हुआ, तो किस तरीके से क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। केवल अभी के लिए यही देखना है किस तरीके से आए हुए हैं। बाकी हम जब प्रीवियस ईयर करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर निकालेंगे। ठीक है? जितने भी टीजीटी में पीजीटी में क्वेश्चंस आए हुए होंगे, सभी क्वेश्चंस हम सब्जेक्ट से निकालेंगे, तो वहाँ पर कर लेंगे। तो फिलहाल ये देखो, एक आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अब देखो समस्या क्या है, ज्योग्राफी, केवल ज्योग्राफी कह देने से काम नहीं चलता। ज्योग्राफी में कॉस्मोस भी होता है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होती है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी भी होती है, ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी भी होती है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी भी होती है। सारी चीज़ें, सारे टर्म्स आपस में मिले हुए होते हैं। ठीक है? तो वहाँ किस पार्ट से कौन से क्वेश्चंस किस तरह के आए हुए हैं, कितने आप कर पाओगे सोचो ज़रा-सा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे, बस देखते चले जाओ। इसको कहीं भी आपको टिक लग रहा हो आंसर, तो वो नहीं मानना है, क्योंकि ये स्टूडेंट ने किया हुआ है पहले, जो भी किया हुआ है, सही गलत का हमें नहीं पता है।
ना हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। दोबारा ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट, कि उसको सॉल्व करने लग जाएँगे। सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो और कैसा पैटर्न है। केवल यहाँ पर मेरा दिखाने का उद्देश्य ये है कि कम से कम आप पेपर को समझ लें कि पेपर किस तरह से आता है, किस तरह का पेपर बनता है। देखो, ज्योग्राफी फर्स्ट पहले खंड को लेते हैं हम। ये इधर इंग्लिश में दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को जो इधर हिंदी में दिया हुआ है। तो कोई यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, हम हिंदी वाले को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी, ग्लोब से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, ये 4 युग्म दिए हुए हैं। आप चाहो तो अगर आपको सॉल्व ही करना हो, हम सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, लेकिन अगर आपको करना ही है, आप इनके आंसर वीडियो पॉज़ कर के रख सकते हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि ये सभी क्वेश्चन्स, ये सभी प्रीवियस ईयर जब हम करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब ये सब क्वेश्चन्स आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर केवल हमें पेपर को समझना है, ना कि उसको सॉल्व करना। सॉल्व करना होता है बाद में, जब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हरित क्रांति से अभिप्राय है, किस चीज़ से हरित क्रांति होती है, क्या है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ औद्योगिक का प्रमुख प्रदेश है, ठीक है? औद्योगिक प्रदेश न्यू इंग्लैंड, ठीक है? तो यहाँ से दिया हुआ क्वेश्चन है, किस चीज़ के लिए है? उसके आगे है डोकलाम पठार, ठीक है? डोकलाम पठार कहाँ पर है? तो वहाँ पर दिया हुआ है, किसका स्थल है ये? प्लेसर निक्षेप, क्या होता है प्लेसर? उसको बताना है। प्लेसर निक्षेप क्या होता है? तो वो बताना है। उससे क्या क्या बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ग्राबेन उत्पन्न होते हैं, कहाँ से? कैसे उत्पन्न होते हैं? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, किस तरह से? ठीक है, इनमें से कौन-सा कथन सत्य है? मैं भी एक्चुअली पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं भी थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ आपको बस। बस आप, क्योंकि क्वेश्चन को समझना, पेपर को समझना ज़रूरी है अभी के लिए। ठीक है, हो सकता है आपने किसी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी की हो, या फिर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पीजीटी के लिए लगे हुए हो, तो आपका कितना तैयार है, क्या तैयार आपको करना है, वो सारी चीज़ों का आकलन हमारे माइंड में फिक्स होना चाहिए। हम किस चीज़ को तैयार करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। युद्ध में अगर उतरना है और जीतना है युद्ध को, तो आपको दुश्मन का पता ही होना चाहिए कि उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है? तो वो पता होना चाहिए। प्रकृति के स्थान पर से एक सलाहकार से अधिक नहीं, किसने कहा था? कथन दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद देखो, बिल्कुल क्लियरली मैं यहाँ पर बताऊँगा कि कौन से 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने चाहिए बाद में, ठीक है? खुद से भी आप इस चीज़ को देखना। उपलब्धता के आधार पर कौन-सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? अब इनमें से देखने संसाधन कौन-सा सही है? वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ये। कथनों के आधार पर ये दिया हुआ है कोड, जैसे ही सूर्य उदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है और कोहरा ऊपर उठता है। तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, पृथ्वी से। त्राल बस्ती किससे संबंधित है? तो हमें बतानी है। प्रजातियाँ, विश्व की प्रजातियाँ पढ़ी होंगी, उनके ये पढ़े होंगे कि कैसे घर बनाते हैं, वो सब उनसे संबंधित है। विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह अवरोही क्रम में, धान की जो उत्पादन होता है उसमें अवरोही क्रम में पूछा है, तो वो बता सकते हो आप। देख लो, चीन और भारत का तो सबको पता होता है, तो उसके बाद का किसको पता है? तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा। देखो, शिव समुद्रम जल विद्युत, जहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात होगा वहीं पे ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैव विविधता संपन्न है इस प्रदेश में, संपन्नता मतलब ज्यादा वाला है जैव विविधता, तो ये दिया हुआ है, पता होगा। फिर से एक योर्त प्रजाति आ गई है यहाँ, तो जो विश्व की प्रजातियों में से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। विटलेसी ने वृत्त स्तर पर विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है? तो वो बताना है हमें। विश्व के कृषि प्रदेश। संपन्नता का झरना किसे कहते हैं? ठीक है। पिट्स पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? देश का पता होना चाहिए। देखो, केवल अपने देश का नहीं, सब कुछ पता होना चाहिए। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, कभी वनडे एग्जाम की तैयारी करके और सोच के बैठे हो कि हम टीजीटी ऐसे निकाल लेंगे, तो वो पता होना चाहिए। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, कथन और कारण ठीक है या नहीं है, तो वो बताना है हमें। एकाकी ग्रामीण बस्तियाँ कहाँ पाई जाती है? तो वो बताना है। उसके आगे इधर का ध्यान नहीं है, मतलब ये इंग्लिश में है, बाकी कुछ नहीं है इधर। वहाँ पर बुशमैन, ठीक है, ये बताना है कहाँ कौन-सी प्रजाति। देखो, प्रजातियों से अभी-अभी में 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। एक आगे है मृत सागर, एक झील है, वो कहाँ पर? जो हमारी खारे पानी की झील हैं, जैसे वान लेक होगी और ये साल्ट लेक होगी, डेड सी हो गया, तो वो इससे कैसे बनी हुई झील है, वो बताना है। संभववाद का जनक किसे बोला जाता है?
भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? कहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप ज्यादा होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो वो क्रम में लगाने हैं। पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कौन सा, कैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो वो बताना है। ठीक है, ये नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक से आ गया, ज्योग्राफी की पुस्तक है तो उससे। गारो राजमहल विदर का निर्माण हुआ है, किस तरीके से हुआ है, तो वो बताना है। आगे निम्नलिखित में से किस प्रकार का अधिवास विकास सड़क या नगर, ये नदी या नहर दोनों किनारों पर होता है? इस प्रकार का आवास होता है नदियों के किनारे, वो बता रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के मोरदार पहाड़ का उदाहरण दीजिए, तो पता ही होगा, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में, कौन सी है, कैसे है वो? ठीक है, निम्नलिखित में से एक रबड़ का उत्पादक नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन देशों से भी आ रहे हैं, हमें इकोनॉमी से, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मानव भूगोल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रजातियों से क्वेश्चन है। हमें ये देखो उत्पादन से 2-3 क्वेश्चन निकल गए हैं, तो ये रबड़ उत्पादन हो गया। सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? प्रबाल भित्तियों से क्वेश्चन है। ठीक है, प्रबाल भित्ति, ऑप्शन भी हल्का हल्का देखते चलो, आपको अगर ये देखना है थोड़ा सा लेवल और ज्यादा देखना है तो ऑप्शन भी देखते चलो। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया करो, ऑप्शन पढ़ा करो, फिर आगे बढ़ो। आगे है तापीय संकुचन सिद्धांत, किसने प्रतिपादित किया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तिथि रेखा नहीं पूछी कौन सी है, कि 180 डिग्री है, कहाँ से होकर गुजरती है, कौन से महासागर से होकर गुजरती है, कौन से ओशन से होकर गुजरती है, किन्हीं जगहों पर मुड़ी हुई है, ये नहीं पूछा। उसका निर्धारण कब हुआ है वो हमसे पूछा है। ठीक है, हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है, किस चीज को नापते हैं, मापते हैं हेक्टोपास्कल से। ठीक है, वो बताना है। इनमें से मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, कौन सी भाषा का शब्द है मानसून? हालांकि हिंदी में आप लोग पढ़ देते होंगे, कौन सी भाषा का शब्द है ये? पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण, बराबर होने का कारण और बराबर नहीं होने का कारण, तो वो यहाँ पर पूछा है। कृषि क्रांति किससे संबंधित है? नहीं है, नहीं है पूछा है, ध्यान से देखना, कृषि क्रांति से संबंधित कौन नहीं है इनमें से, वो हमें बताना था। ठीक है, नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, या कोई भी नहीं है, कैसे? वो पीतवामन किसे कहते हैं, तो ये बताना था। ग्रह उपग्रह, हमारे सौर मंडल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक, देखो फिर से उत्पादक पे आ गए हैं, उत्पादन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मैग्नीज उत्पादक देशों का अवरोही क्रम, ये अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कहाँ से। और ये केवल इसमें ही नहीं, मैं प्रीवियस ईयर जितने भी टीजीटी पीजीटी हुए होंगे सबके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मैग्नीज उत्पादक देशों का अवरोही क्रम बताना है। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, क्या चीज आवश्यक है वो बतानी है हमें। जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके महत्वपूर्ण है? जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है तो बाकी देखना आप। कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? जो शुरुआती चट्टानें होंगी उनमें ही नहीं पाए जाएंगे, तो जो भी है इनमें से। अब देखो ये तो आप समझ गए, ये तो आपने कर रखा होगा कि भाई आग्नेय चट्टानें हैं उनमें वो जीवाश्म रहित होती हैं आग्नेय चट्टानें, क्योंकि लावा बनने से निकलती हैं। लेकिन इनमें से किसको बोले हम? आग्नेय चट्टान तो यहाँ पे है ही नहीं। आग्नेय चट्टान का रूप कौन सा है, कौन सी चट्टान आग्नेय है, वो छांटनी है हमें। उसका पता होना चाहिए कि कौन सी चट्टान आग्नेय है, कौन सी अवसादी है, कौन सी रूपांतरित है। ठीक है, तो ये है। आगे हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण पाया जाता है? नहीं पता है तो देख लो, आगे चल के देखना। हिमालय के अलग अलग भाग हैं, कौन सा कश्मीर हिमालय पंजाब का, कौन सा किधर है पूर्वांचल, तो उसको हमें करेवा बताना है कहाँ पर। लेटराइट मिट्टी, मिट्टी से क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, तो उसके ग्रामीण अधिवास को कहते हैं। देखो अधिवास और जनजाति प्रजातियों से फिर से क्वेश्चन आ गया, अधिवास से। इसके अधिवास रूस के ग्रामीण वो है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं आसान आसान से, तो वो बताना है। भूगोल में मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसे वर्णित किया है? ठीक है, किसने, तो वो बताना है। ह्यूमन ज्योग्राफी ये नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक से प्रश्न है, कथन से प्रश्न है, किसने किसको कौन सा सिद्धांत दिया है उससे भी प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर सुमेलित करना है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, उनको आप लगाइए कि न्यूटन ने क्या दिया, तरंग गति सिद्धांत दिया, कौन सा दिया, वो सब बताना है आपको। सामुद्रिक वर्षावन किसे बोला जाता है? कि वर्षावन जो समुद्र में होता है वो कौन क्या होती है, प्रवाल होती है, ज्वार भाटा होती है, या क्या होता है कि इसको हम वर्षावन बोलेंगे? वो सामान्यतः इनमें से कौन से परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं? परतदार चट्टानें कौन सी होती हैं, सीधा सीधा ये पूछा है। परत कहाँ पर बनती हैं, आगरे में तो नहीं बनेंगी, या जहां भी बनेंगी उसको बताना है हमें। अब हमें देखो आग्नेय रूपांतरित और कायांतरित, ये आग्नेय
अवसादी और अयंत्रित ये पता होगा, लेकिन उनमें से कौन सी इसमें आती है, ठीक है, अवसादी में, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आ जाता है। थर्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड किस प्रकार की जलवायु, ठीक है, जलवायु, ये क्या दे दिया, ए बी बी। सर्वोच्च शिखर कौन सा है भारत का, तो ये तो आसानी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक। आगे आते हैं, अवधि न्यूनतम जनसंख्या, यहाँ पर जनगणना से क्वेश्चन है, फिर से जनगणना से क्वेश्चन है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि किसमें कम ज्यादा है, वो सत्य नहीं है, स्टेटमेंट देखना है, उससे क्वेश्चन है। आगे कौन सा सुमेलित नहीं है, कटिबंध, ये सब दिया हुआ है। उसके आगे महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना, इससे क्वेश्चन है। और लेनिनग्राड सन कहाँ स्थित है, तो ये पता है। देखो इसका मतलब ये है कि हमें ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, कॉस्मोस भी, और सही चल रहा है, चलो, हाँ, ये सब पता होना चाहिए। ठीक, आपको समझ गए होगे कि आप अगर ज्योग्राफी तैयार कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखते हैं, हिस्ट्री। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, पूरे पेपर को देखने में हो सकता है 10-15 मिनट और लग जाए, थोड़ा सा सब्र बना के, क्योंकि आप ही के काम की चीज है। ठीक है, देखोगे तो सही समझ में आ जाएगा, एक साथ चारों सब्जेक्ट। देखो है क्या कि जिसने 2 सब्जेक्ट भर दिए होंगे वो अपने अपने सब्जेक्ट देखेगा, लेकिन कम से कम आप एक साथ चारों सब्जेक्ट देखो, और आप किस में अच्छा कर पाओ उनमें से पहले छांटो। ठीक है, इस बात का जवाब मैं अभी दूंगा, कि बाद में दूंगा, कि आप ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट ही करोगे या अलग करोगे, वो सब हम डिस्कशन करेंगे पूरा पूरा। मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाऊंगा, उस सिलेबस के आधार पर पेपर आप देख चुके होगे, उस आधार पर, और फिर जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, जो नोट दिया हुआ है, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, कर सकते हैं, वो सब दिखा के उसके आधार पर डिसाइड करेंगे। टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा, तो पहले ये निपटा लेते हैं। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, बेसिक क्वेश्चन है हिस्ट्री का, किसने की थी। हिस्ट्री वाले सेकंड पार्ट है, 2 से चालू हो रहा है, 63 तक जाएंगे, 62 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ समझाने में नहीं लग रहा हूँ, केवल आप क्वेश्चंस देखते चले जाओ, लेवल देखते चले जाओ, खुद से पता चल जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय, दिल्ली सल्तनत, चहलगानी, वही तुर्क चालीसा जो भी था, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ पर है, कैलाश मंदिर, गुफाओं, कौन सी गुफाओं में है। ठीक है, हड़प्पा स्थल से, मतलब प्राचीन से मध्य से सबसे आएगा क्वेश्चन। तो समूह, स्नानाग्रह का एक समूह मिला है कहाँ से, वो बताना है हमें। अरुमोली वर्मन किस चोल सम्राट का नाम था, उसका नाम बताना है। ठीक है, कौन सा अधिकारी अपने प्रांत में जिलों का संग ये करता था। ठीक, अधिकारियों को पढ़ना है अलग अलग के। लेखन के आधार पर अशोक के स्तंभों में सबसे प्राचीन कौन सा था। ठीक है, अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं, वृद्ध अभिलेख, शिलालेख, अ, गुहालेख, तो उनमें से कौन सा था सबसे प्राचीन। बुलंद दरवाजा, बेसिक क्वेश्चन है, किसके बाद में, किस लड़ाई के बाद में बनवाया था उसने। अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है किस स्थान से, तो अग्नि मंदिर बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी वही है, ठीक है, जब आप करेंगे तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ठीक है, लेकिन अभी चलो पहले देखो फिर मैं बताऊंगा। यहाँ पर ये, उसके बाद आता है ये कि अग्नि मंदिर कहाँ से मिला है। शासक के समय, किस शासक के समय झरोखा दर्शन बंद कर दिया गया। झरोखा किसने बंद करा, किसने चालू करा, किसने बंद करा, तो वो पता होगा। झरोखा दर्शन, ये अपनी बालकनी में आ गया और वहां से चेहरा दिखा रहा है, जनता खुश हो रही है, ये सब, तो वो किसने बंद करवा दिया बाद में जाके। सिविल सेवा बहाली, ये इंग्लैंड में के साथ भारत में भी करना था, तो ये हो गया। ठीक है, ठीक। डेइमेकस एक राजदूत था जो किसके दरबार में आया था, जिसने एक स्तंभ लेख लिखवाएगा। ठीक, जो पहला यहाँ पर भक्ति का एक लेख लिखा जाएगा, तो वो डाइमेकस, ये पूछा गया है। आगे है, इधर वो इंग्लिश चल रहा है, इस पर ध्यान मत देना। सनातन धर्म रक्षणी सभा कहाँ पर स्थापना की गई थी। ठीक है, तो वो बताना है। अब किसने की, ये भी पता होगा। कहाँ से राजदूत औरंगजेब के समय आया था, कौन सा आया था। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ है, देखो अधिकारी से क्वेश्चन है ये, फिर से जो भी अधिकारी से क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है। वेनसांग भारत आने का उद्देश्य था, वेनसांग का क्या, वो बताना है हमें। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ, वो बताना है। लॉर्ड डलहौजी की घोषणा बतानी है कि लाल किले को खाली करना पड़ेगा बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को, जिसकी वजह से आगे चल के 1857 की लड़ाई हो जाएगी, तो उसका एक एक कारण ये भी था। ठीक है, डलहौजी ने ये बोल दिया था, इसकी वजह से सब जो लोग थे, सब नेता जो थे वो गुस्से में आ गए।
ठीक है, पुराण और धरण किस प्रकार की मुद्रा, ये सब दिया हुआ है मुद्रा से। राज्य पदाधिकारियों के सचिव मंत्री अभिलेख किस काल के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है? अभिलेख, अभिलेख से 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र नियुक्त, ये देखो कितनी संख्या थी, तो अध्यक्षों का उल्लेख, कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है, तो वो बताना है हमें कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है। तो ये 7 पंजे 35 भी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो, तो वो क्या होगा देखेंगे। सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन है? ठीक है, जोनो खान किस का पहला नाम था? ठीक, मदुरई कोंडा उपाधियों को धारण किसने किया था? जो मदुरई दक्षिण भारत की विजय वगैरह करेंगे, तो वो देखो। अर्थशास्त्र में विविताध्यक्ष के लिए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो बताना है। अब देखो फिर से अधिकारी आ रहा है, ठीक, अधिकारियों को देखना है आपको। किसी भी, जैसे मौर्य काल है, मौर्य काल में जो भी अधिकारी होंगे, उन अधिकारियों को देखना है। पहले रतनीन चलते होंगे, फिर उसके बाद में तीर्थ आ जाएँगे, गण आ जाएँगे, तो उन अधिकारियों को समझना है आप लोगों को। किस सुल्तान शासक द्वारा गुलरुखी के नाम से, ये कौन-सा लिखता था, कौन-सा सुल्तान लिखता था दिल्ली का? गुलरुखी के नाम से कविताएँ। कौन-सा भारत में पहली तुर्की मस्जिद बनती है, ठीक है? कौन बनवाता है उसको? तो ये भी पता होगा। मंगल पांडे का विद्रोह संबंधित है, कहाँ से शुरू किया था? बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? कई सारे क्वेश्चन बेसिक आ रहे हैं, ऐसा, ठीक। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग विरोध कर रही है, ये नहीं बोल रहा कि ये कांग्रेस ने किस अधिवेशन में शुरू किया, तब मतलब विरोध किसमें हुआ? ये पूछा है, लेखक पूछे हैं फिर से, ठीक है? अशोक का कौन-सा शिलालेख, देखो शिलालेख से तीसरा क्वेश्चन है शायद, तीसरा चौथा क्वेश्चन। प्रभाकर वर्धन की पुत्री सॉरी पत्नी की मृत्यु के बाद किस किनारे पर आत्मदाह कर लिया? तो कहानी भी पता होनी चाहिए हमें, उसका फैक्ट भी पता होना चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा? दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? आधुनिक भारत में जो सभाएँ बनी हैं, जो संघ बने, संगठन बने हैं, उनमें से ये एक है। पुरन्य स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तारीख़-ए मुबारक शाही, ठीक है? इसकी रचना है। लेखक फिर से पूछ लिए, तीसरे चौथे लेखक हैं। ये फिर से माला के लेखक पूछ लिए हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है? ध्यान से देखना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता नहीं है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे है। बम्बई वाली, कलकत्ता वाली नहीं है, कलकत्ता वाली अलग है, बॉम्बे वाली अलग है। तो ये थोड़ा-सा पता होना चाहिए, कभी आप गड़बड़ी कर रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह हुआ, किसका विवाह हुआ? जब पूना में चली जाएगी ये मगध से और वहाँ पे एक अभिलेख लिखवाएगी, तो वो कौन राजा था? वो बताना है हमें, ठीक है? आगे ये इनको व्यवस्थित करना है उनके टाइम के अनुसार। आधुनिक भारत में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग लगते हैं। हमें ये गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा, इससे। पतलून मतलब वही धोती और उसकी जगह क्या, पजामी टाइप। वो किससे सीखा? कोई विदेशी राजवंश होंगे, तो इनमें से विदेशी तो दिख रहे हैं हमें। ठीक है, आगे आ जाओ। मेगास्थनीज द्वारा लिखित ये अष्टिनोमोई अधिकारी, अधिकारी देखो फिर से पूछ लिया, चौथा अधिकारी है जो यहाँ पर क्वेश्चन में वो पेपर में पूछा हुआ है। समरकंद के मोहम्मद नादिर मोहम्मद मुराद ये अंतिम कलाकार थे इसके शासनकाल में। गविष्ठी क्या था? गविष्ठी पता होगा अगर आपने अ, ये पढ़ा होगा वैदिक काल, तो गविष्ठी का पता होगा। गविष्ठी दिख रहा है, ठीक, हाँ सही है। आगे आ जाते हैं। गायों के ऊपर बहुत सारे युद्ध होते थे, सबसे मुख्य धन था गाय वैदिक काल में, तो वही है। आगे ये घोषणा की राजा की उपाधि नहीं मिलेगी, किसने ये घोषणा की? शारदा का मुगल गार्डन स्थित है शाहदरा का, तो ये कहाँ पर है? तो वो देखना है। या खानदेश पर अकबर विजय स्मृति में कौन सा स्मारक बनवाता है? अभी एक स्मारक आया था कि इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, ठीक है? ये कल्चरल एस्पेक्ट से क्वेश्चंस हैं। ऋग्वेद से फिर से क्वेश्चन है। सर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द? जैसे अभी गविष्ठी हुआ था वैसी तसर। जेम्स मिल, ये प्रकाशन कब हुआ? इसकी इनकी रचना है, इसका प्रकाशन कब हुआ? तो वो प्रकाशन वर्ष बताना है। सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है किसको?
तो वो किसको दिया जाता है वो बताना है। आगे है सुल्तानों में से किस खलीफा सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया, खलीफा को मान्यता नहीं दी, कौन से सुल्तान ने? तो जिसकी लड़ाई होगी सुल्तानों मतलब उनसे खलीफाओं से वही देगा। इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान से क्वेश्चन है कौन सा? 4 युद्ध होते हैं, अंगल मैसूर युद्ध, तो उनमें से क्वेश्चन है कौन सा टीपू इससे है? बादशाह का लेखक कौन था? पता होगा, नहीं पता होगा तो देखेंगे। गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है किस अभिलेख में? ठीक है, फिर से अभिलेख से क्वेश्चन दे दिया, तो अभिलेख पता होने चाहिए। तो चंद्रगुप्त कौन सा अभिलेख लिखवा रहा है? स्कंदगुप्त कौन सा? भानुगुप्त कौन सा? ठीक है, विष्णुगुप्त कौन सा? तो ये पता होना चाहिए। और रामगुप्त कौन सा? ठीक, आगे आते हैं बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय से उत्खनन किसने करवाया? ये मिश्रित सजावट, संगमरमर। कल्चर से देखो, कल्चरल से क्वेश्चन कई सारे हैं, अभी डिसाइड वो देखेंगे हम किससे ज्यादा। बरीदे, फिर अधिकारी दे दिया, कितने अधिकारी हैं, ध्यान दिया? जिसको मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि खास तौर से जिन चीजों को हम छोड़ देते हैं कि हमने रत्नी नहीं पढ़े कौन होते हैं, हमने मौर्य काल के अ, हमने तीर्थ नहीं पढ़े कौन से होते हैं, एक हमारे 30 सदस्य ही, जो हमारा चाणक्य और मैगस्नीज बोलते हैं कि 30 सदस्य ही एक संस्था होती थी मौर्य प्रशासन को चलाने के लिए, हमने वो सदस्य ही नहीं पढ़े और वहीं से 6-7 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। ठीक है, उन चीजों से तो वो हमें समझना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा, ये प्रवेश कहाँ का है, कैसे है, वो बता रहे हैं। चोल शासक सुमात्रा, और ये यहाँ तक विजय फिर प्राप्त की थी किसने की? आसानी क्वेश्चन है, बेसिक है। संपूर्ण, इसको जीत लिया, किसने जीता? ये इंडियन सिविल ये यूनियन घनिष्ठ रूप से जुड़ा है किससे, मतलब किसने? वही संगठन, आधुनिक काल के संगठन। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किससे क्वेश्चन आ रहे हैं? एक तो हमारे कल्चरल क्वेश्चन आ रहे हैं, कल्चर से कहाँ क्या चीज है, स्थापत्य से क्वेश्चन है, पुस्तक लेखक से क्वेश्चन है, और उसके अलावा संगठन से क्वेश्चन है और अधिकारियों से क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 63 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाते हैं, हालांकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। अब देखो अर्थशास्त्र में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर चीजें अपडेट होती हैं इकोनॉमी में, ठीक है, तो वो अपडेशन के साथ हो सकता है कि यहाँ पर डल जाए। फिलहाल देखो इकोनॉमिक्स को आप देख लो जल्दी से, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा तेजी से यहाँ पे करूंगा। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा पूछिए। हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा की गई, ये पूछा है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, ये बताना है। इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होती है जब, ठीक है, वैसे थोड़ा सा देख लेना। अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव, कैसी होती है अदृश्य बेरोजगारी? ठीक है, वैश्विक गरीबी उन्मूलन 2019 के लिए पूछा हुआ है, तो छोड़ देते हैं अभी के लिए फिलहाल। वस्तुओं के निर्यात मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है? पता होगा कौन सी संस्था है विश्व बैंक? ठीक है। मनरेगा सभी जिलों में कब लागू हुई? हालांकि इतने ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है अभी तक। कर दे क्षमता को मापने हेतु वस्तुगत आधार क्या है? ठीक है, द्वि अधिकार के पूर्णो मॉडल, एक थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा होगा अब। संकटकालीन मुद्रा किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी इकोनॉमी, देखो मैं क्लियर बता देता हूँ, इकोनॉमी को हम थोड़ा सा अभी के लिए साइड करके चल रहे हैं। क्यों करके चल रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमी में कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे कि हमें पता होने के बावजूद वहां पर कंफ्यूजन होगा। देखो कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। सम लागत रेखा को, पहली बात कि आपको इकोनॉमी किन पेपर में आती है, इसके अलावा भी वो भी चीज थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, धन स्वयं एक लक्ष्य किसका कथन है? कथन बोला है। ये एकाधिकार विभेद करता है, निबल, इसको बताना है। एक उपभोक्ता संतुलन में होगा, ये बताना है। देखो फॉर्मूला दे दिया, तो फॉर्मूले भी होते हैं, स्टैटिक्स भी होती है इकोनॉमी में, सब कुछ होता है, ये दे दिया, इसको बताना है। ठीक है, गिनी गुणांक, ये तो आसान सा है, खैर बेसिक क्वेश्चन है। पूंजीवाद, ठीक है, आसान सा है, पूंजीवाद भी पता ही होगा आप लोगों को, इसका अधिकार होता है निजी और ऐसे। ये सुमेलित करना है, ठीक है। ये आप देख लो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दिशा का होना आवश्यक है, तो वो बताना है। भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संचालन को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? बैंक से क्वेश्चन है। व्यापार चक्र की व्याख्या करने हेतु किस अर्थशास्त्री ये उपयोग किया सिद्धांत का? मांग का नियम आधारित है, इस पर आधारित है? परिमाणात्मकता पर या गुणात्मकता पर, क्वालिटी पर या क्वांटिटी पर?
फिर वो बताना है एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यह कथन किसका है? तो कथन कथन जो सबसे परेशान करेंगे ज़्यादा, वो परेशान करेंगे आपको इकोनॉमिक्स में या फिर परेशान करेंगे आपको सिविक्स में, ठीक है? अभी बता देता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। तो तटस्थता, वर्ग एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि क्यों नहीं काटते? तो वो बताना है। मुद्रा की सट्टा मांग को ये व्यक्त अर्थशास्त्र की विकास केंद्रीय परिभाषा दिन है। बेसिल मानक है। बेसिल किसका मानक है? उससे हमें उसको बताना है। विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु ये किसका कथन है? फिर से कथन से क्वेश्चन है। आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है किसके? तो वो हमें बताना है। लगान किसके बराबर होते हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग से वित्त आयोग से क्वेश्चन है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है और कौन सा नहीं है? करों से क्वेश्चन होते हैं। एकीकृत प्रतियोगिता ये कौन सी दशा सत्य नहीं है? ये हो जाता है। आगे आते हैं, ये फिर से हैरोल्ड डोमर मॉडल, इसके आधार पर एक हमारी पंचवर्षीय योजना भी आती है। ठीक है, वो तो यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन वो पूछा है क्या आवश्यक है। रिकॉर्डो बैरो समतुल्य किससे संबंधित है? वो बताना है। सामान्यतया मांग वक्र का ढाल होता है। ठीक है, किस तरह से होता है ध्यान से देख लो आप। इसी फर्म की पहली आवश्यक शर्त है अधिकतम करें लाभ को, ये बताना है। एसटीआर 2010 के अनुसार एसडीआई सूचकांकों में ज्यामितीय औसत है, बता दो चारों में। ठीक है, बस अभी आप देखते चलो, अभी मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप बाद में देख लेना। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति वह है, कौन सी स्थिति है? विभेदीकृत विषमरूप मूल्य विभेद समरूप उत्पाद। ठीक है, तो वो बताना है। कौन सा सिद्धांत नाइट द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इनमें से बताना नाइट का सिद्धांत। ये किसने कहा था? कथन से क्वेश्चन है फिर से। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इतने के गुणज बताना है, वही कैलकुलेशन से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। कौन सा नियम गोसन का द्वितीय नियम कहलाता है? वो बताना है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, वो बताना है कि उपयोगिता अधिकतम कब होगी। अनुपात के पैमाने में मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा बताती है, किस चीज को बताती है? आईएमएफ ऋण कहलाते हैं। कौन से? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलो ये देख लो। लाइबेंस्टीन अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में उसको बता रहा है। व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की मात्रा पर रेपो रेट, एक गिफिन वस्तुएं संबंधित हैं किससे? नाइट के अनुसार ये लाभ पुरस्कार दे दिया। डिजिटल करेंसी कौन सी है? वो बताना था। सीमांत आगम और मांग की लोच, ये पूछा है, बताना है। ठीक है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है? वो बताना था। कर बाहर के प्रसरण सिद्धांत में अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण वो है स्थान। गुस्टाव पेसल के द्वारा ये विनिमय दर निर्धारित सिद्धांत बोला है, सिद्धांत बताना है। पुस्तक बतानी है। स्फीति से संबंधित नहीं है। स्फीति पता होनी चाहिए, मुद्रा स्फीति पता होनी चाहिए, अविस्फीति पता होनी चाहिए, तो स्फीति पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आगे ये पिंगु द्वारा कौन सा समीकरण दिया गया? ठीक है, वो बताना है। 63 क्वेश्चन हो गए इकोनॉमी के। अभी 63 क्वेश्चन हम नागरिक शास्त्र की ओर देखते हैं। इसको हम सिविक्स भी बोल सकते हैं, नागरिक शास्त्र भी बोल सकते हैं, इसको हम पॉलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, राजनीति ही शास्त्र भी बोल सकते हैं, एक ही शाखा है। ऐसा क्यों है वो सब्जेक्ट में हम देखेंगे, बात करेंगे। तो फिलहाल देखो, अब यहाँ के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में और इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस में आप ध्यान से ये इस बात को देखना, कथन यहाँ पर भी है, कथन वहां पर भी है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस किस चीज का आएगा, यहाँ पर आप एक अनुमान लगा पाओगे, वहां पर अनुमान लगाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। देखो एक बार, तो देखते हैं। भारत का संविधान मान्यता देता है, किसको मान्यता देता है वो बताना है हमें। 42वें संविधान संशोधन पता होना चाहिए कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, उसके अलावा किसी व्यक्ति के एक अपराध के लिए ये कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, हमारे जो अधिकार हैं, उन अधिकारों में से 6 अधिकारों में से एक अधिकार का अनुच्छेद कुछ दिया हुआ है। ठीक है, किसने राज्य के संगठन माना, ये बड़े पैमाने पर ये सिद्ध करता है, ये बताना है हमें। किसने विचार दिया था कि जो ये होना चाहिए संगरूप ये। ठीक है, वही कथन और किसने माना, वो सिद्धांत यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं। रिट जारी कर सकते हैं, तो रिट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिट का क्वेश्चन है, कौन जारी कर सकता है? कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है?
विचारक पता होना चाहिए, ठीक? कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी, पुस्तक पता होनी चाहिए। ये क्षमादान की शक्ति उससे संबंधित है, कौन-सा अनुच्छेद है, कौन-सा सही सुमेलित है वो बताना है हमें, नाज़ीवाद, फासीवाद ये आपने थोड़ा बहुत करे होंगे तो। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब अपनाया गया, वो बताना था। यहाँ पर ये विचार करना है और उनको उनका सही क्रम में लगाना है, ठीक है? किस क्या सही क्रम होगा? यहाँ लेखक पूछे गए हैं मॉडर्न स्टेट के, ऐतिहासिक कालक्रम यहाँ पर ये इनका काल पूछा है, लेकिन ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, इतिहास से। ये इसमें नागरिक शास्त्र में क्यों दे दिया? गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये मैं अभी बाद में बताऊँगा, इस बात को यहाँ पे बोल देता हूँ और आगे जाके दोहराऊँगा। जब आप सिविक्स या पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्म्स हमारे जुड़े हुए होते हैं कहाँ से? हिस्ट्री से। 1947 के पहले वो हिस्ट्री है, जो 1946 के बाद ही कहूँगा मैं कि क्या बन जाता है हमारा संविधान से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएँगी कि जो जोड़ती हुई आएँगी संविधान की तरफ को। तो वो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का हिस्सा होती हैं, जिसको डाल दिया जाता है सिविक्स में। इस बात का ध्यान रखना और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन पहले भी निकला है, बाकी ये क्वेश्चन आ गया कि इनको सही क्रम में लगाइए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हमें हिस्ट्री में भी था, आधुनिक भारत में सही क्रम में लगाना था। ये अनुच्छेद बताना है, संघराज्य इसको किसने कहा? ये मैंने पहले ही बताया कि हमें स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि ये किसने कहा। प्रभुसत्ता कानूनी सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? सिद्धांत और किसने कहा, ये 2 चीज़ यहाँ पर भरमार मिलेंगी। संविधान का अभिरक्षक है कौन? इसको बताना है। आसान बेसिक क्वेश्चन है। किसने मताधिकार दिया है? ये योग्यता। उसके अलावा किसने कहा? वो बताना है। ठीक है? चिंतक किसे ये कहता है? कौन क्या कहता है? कौन कहता है? ठीक है? फिर से वही आ गया है। कौन कहता है? देखो फिर से एक अनुच्छेद से क्वेश्चन है। कौन-सा अनुच्छेद क्या कैसे कह रहा है? ध्यान से देख लो। विकास परिषद के गठन में कौन सम्मिलित है और कौन नहीं है? वो बताना है। ये किसका कथन है, वक्तव्य है? वो बताना है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर ये हमें अनुच्छेद का पता होना चाहिए कि मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ये कौन-सा अनुच्छेद बोलता है? इसने कहा देखो यहाँ पर ध्यान से दोबारा देखो, ऐसा लग रहा है कि ये हिस्ट्री आ गई है, लेकिन हिस्ट्री नहीं है, ये सिविक्स है, जो उसमें रिलेट करके आएगी। यहाँ पर आपको गांधी भी देखने मिलेंगे, यहाँ पर आपको लाजपत राय भी देखने मिलेंगे, ठीक है? सब देखने मिलेंगे, तो ये वही है, ठीक। अनुच्छेद 352 कौन से किसके द्वारा जोड़ा गया था? हमारा जो आपातकाल है, वो किससे जोड़े गए थे, उससे संबंधित है। आगे है दल-बदल निषेध, तो कौन-सी अनुसूची में है? प्रॉपर संविधान, इसको बोलते हैं संविधान, ठीक है? अभी मैं बताने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ आती है। देखो ये इनको मेल करना था, ये किसका कथन है? फिर से ये चीज़ आ रही है। आगे है, यहाँ से आप देखो सुमेलित करना है यहाँ पे, ये थोड़ा-सा लंबा हो गया है, ध्यान से देख लेना एक बार। सुमेलित करना है इनको, ठीक है? उसके आगे चलते हैं, नौकरशाही शब्द पहले किसने प्रयोग किया? वो बताना है। किसने कहा? ये कथन आ गया है, ये अधिनियम बताने हैं, हिस्ट्री में भी ये चीज़ आएगी और ये संविधान में भी आएगा, दोनों ही चीज़ों में ये आता है, ठीक। लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने किया? किसने बताया? तो वो बताना था। आगे देखो किसका कथन है? कथन बताना है। ये परिभाषा किसने दी? वही कथन या परिभाषा बतानी है, ठीक है? ये संसद मंत्रिमंडल के कार्यान्वयन पर प्रश्नकाल ये सब पूछा गया है, संसद की कार्यवाही से संबंधित चीज़ पूछी गई है। आगे है ये प्रमुख मांगे, ये सिद्धांत बताना है किसका कैसे? 2 स्वामियों ये विचार था, वही कथन या विचार, एक ही बात है। यहाँ पर हमें बताना है कौन-सा सही है, इनको ध्यान से पढ़ के। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कौन करता किसने किए थे? ये पूना समझौता किस-किस के बीच हुआ था? हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा और यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है? मिलता-जुलता हिस्ट्री से है। संविधान का क्वेश्चन है प्रॉपर कि ये प्रावधान किसमें है? तो वो किसमें है पता ही है कि किसमें संप्रभुता वगैरह दी हुई है। अनुच्छेद 263 दिया हुआ है कि ये किससे संबंधित है? किसके द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है, उससे संबंधित है। उसके बाद कौन-सी
ये रचना से क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, है या नहीं है, जो भी है वो क्वेश्चन है, रचनाएँ थी। अच्छा नहीं। उसके बाद विसदनात्मक, ये किसका कथन है ये बताना है। राज्य के आवश्यक तत्व हैं कौन-कौन से? जो राज्य है, राज्य का मतलब अपने भारत से ही समझ लेते हैं फिलहाल तो। लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है, एक वो बताना है। लक्षण संप्रभुता का नहीं है, कौन-सा संप्रभु इसमें से नहीं है, ठीक है? ये अगर कांग्रेस विभाजन करती है, ये किसका कथन था? मेरे देखो यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है बहुत सारे कथन हैं, लेकिन कथन आप कर सकते हैं थोड़ा-सा अगर समझेंगे कि अंबेडकर की विचारधारा क्या थी, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा क्या थी। तो पहले आप देख लो, फिर मैं उसके बाद में बताता हूँ। ये त्यागपत्र दे दिया, हिंदू कोड बिल को लेकर किसने त्यागपत्र दिया? ये पता ही होगा शायद, नहीं पता है तो देखेंगे, आगे बताएँगे। कौन-सा अनुच्छेद ये मातृभाषा का निर्देश देने का? ये शायद पता होना चाहिए। समानता का की अभिलाषा के कारण ये व्यर्थ हो गए, किसने कहा? फिर से वही कथन है, किसने परिभाषा दी? किसके अनुसार? ये किसके अनुसार था? ठीक है? ये भारत में रह रहा ब्रिटिश नागरिक ये दे सकता है, किसकी स्वतंत्रता के अनुसार ये क्या है? भारत में संचित निधि से धन निकास प्राप्त हो सकता है, किसके द्वारा, किससे, कौन कर सकता है? वो पूछा है, किसने कहा? लिखा है वही, कथन लिखा है। कौन-सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? समिति पूछी है, कौन-सी सबसे बड़ी है? पता ही होगा, कौन-सी समिति है। और यहाँ पर ये सुमेलित करना है, देखो यहाँ पर फिर से ऐसा लग रहा है कि ये रचनाएँ हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये समाप्त हो जाता है, मैं दिखा देता हूँ, ये 47 पेजेज़ का ये पेपर था। तो अब देखो, सबसे बड़ी मेन चीज़ ये आती है कि आपको पेपर कैसा लगा? आप पहली बात तो खुद कमेंट कीजिएगा, आपको पेपर कैसा लगा है और क्या आप कितने तैयार हैं पेपर के लिए और कितने तैयार नहीं हैं, ठीक है? तो मेन मुद्दा आता है कि इसमें क्या है, इसका कन्क्लूज़न क्या निकलता है? कन्क्लूज़न ये निकलता है कि आपको पहली बात ध्यान से पेपर को देखना है, आप कितने तैयार हैं, कितने नहीं हैं। आपको किस पैटर्न पर तैयारी करनी है? वन डे एग्ज़ाम से के पैटर्न पर काम चल जाएगा या नहीं चलेगा? मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। आपको स्पेशल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी, एक अलग से रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि आपको करना क्या है, आप थ्योरेटिकल, आप कॉन्सेप्चुअल पढ़िए पहले, उसके बाद में आप वन लाइनर निकालिए, उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव निकालिए प्रीवियस ईयर्स प्लस प्रैक्टिस से, ठीक है? इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मैं करवाऊँगा, ठीक है? लेकिन कहाँ-कहाँ हम करवाएँगे सारथी परिवार, कहाँ से क्या करवाएगा, उस चीज़ में भी अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले देखो यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग हो रहा है, जो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा भी नहीं है 1.5-2 घंटे तक एक ही क्लास को, एक ही वीडियो को देखते रहें, उसके बाद में बोर हो जाएँ। तो हम इस चीज़ को बाद में डिसाइड अगली वीडियो में डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन से 2 सब्जेक्ट यहाँ पर लाभकारी होंगे, और कौन से 2 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम जो निर्देश दिए गए हैं, उनमें कौन से 2 सब्जेक्ट चुनने का आपको अधिकार है। उस अधिकार की बात करेंगे, आप सिलेबस को देखेंगे, आपने एग्ज़ाम पैटर्न को देख लिया है, ये मैंने अच्छे से आपको दिखा दिया है। बस अब देखो इसका कन्क्लूज़न ये निकल रहा है एग्ज़ाम पैटर्न का कि क्या पैटर्न है। अपने सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी आया, ज्योग्राफी में हमारी कॉस्मोस ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सौरमंडल ये सब और इंडियन ज्योग्राफी, ग्लोब, मानव भूगोल, इन सब से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? और क्वेश्चन हमारे किसी खास देश से भी जा रहे हैं, प्रजातियों से क्वेश्चन जा रहे हैं, इन सब से क्वेश्चन जा रहे हैं, ठीक है? हिस्ट्री में आपको तीनों हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, प्राचीन, मध्य और आधुनिक से। लेकिन वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो मिल रहे हैं, वो कल्चरल एस्पेक्ट से मिलेंगे देखने को, और फैक्ट्स, यहाँ पर फैक्ट्स ज़्यादा से है। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए ये देखा जाता है कि आपसे पूछ के मतलब आपको नॉलेज कितनी है, आप कितना ज़्यादा आप फैक्ट्स पढ़े हुए हो, ठीक है? कॉन्सेप्ट के साथ-साथ देखो, यूपीएससी में और यहाँ पर थोड़ा-सा यही डिफरेंस होता है कि वहाँ पर आपको देखेगा आपके कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। यहाँ पर ये देखेगा कि आप जब बच्चे को पढ़ाओगे और जब आप टीचर बनोगे, आप पढ़ाओगे, तो वहाँ पर आप कितना पढ़ा पाओगे? आपके फैक्ट्स पहले से खुद के भी तैयार हैं या फिर केवल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तैयार हैं? तो यहाँ पर वो चीज़ भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? आप जब हिस्ट्री से आगे बढ़ेंगे, तो हम आए इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स को मैं अभी के लिए बस हल्का-फुल्का छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या है देखो, चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स का क्या है, आपको एक मैथमेटिकल अप्रोच चाहिए, ठीक है? इकोनॉमिकल अप्रोच बिल्कुल अलग होती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा, ठीक है? वो अप्रोच चाहिए, उसी पैटर्न में आपने देखे होंगे फॉर्मूलाई टाइप से, ठीक है? स्टैटिकल ग्राफ से, उनसे क्वेश्चन बने हुए हैं।
अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें राजनीति की, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो कहाँ से, राजनीति को हिस्ट्री से जोड़ गए। अब कथन में आपस में दोनों में ही फँसे हैं क्वेश्चन, तो दोनों के कथन का अंतर है। यहाँ पर जो आप कथन निकालेंगे, आप किसी खास दार्शनिक को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपके उस दार्शनिक के विचारों को पढ़ने के बाद आप उसका आंसर दे सकते हैं, जबकि वहाँ पर आंसर नहीं दे सकते। अब देखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा हो। हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और उसमें समझेंगे कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करने हैं 2। मैं सिलेबस दिखाते हुए इसको आपको समझाऊँगा। बस आपसे इतना ही एक छोटी-सी निवेदन है कि आप लोग सारथी के साथ जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, और बाकी लोगों को भी जोड़िए। और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपको बस इतना कहूँगा कि इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा पेपर में, ठीक है? हम पूरा कम से कम 1 से 2 सब्जेक्ट अभी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक? तो वो आज से, कल से होने वाली है शुरुआत। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। इतना पता चल गया होगा कि किस तरह से शुरुआत करेंगे, तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं क्लासेज में और इस चीज़ के साथ में कि कौन से सब्जेक्ट को आप तैयार करेंगे उसके साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।